डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा, लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड्स। डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट जो है यूज़ किए जाते हैं किसी भी मेजरमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले मेजरमेंट के लिए डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। इन दीज मेथड्स द अननोन क्वांटिटी also called the measurand is directly compared against the standard. The result is expressed in numerical number and a unit. The standard in fact is a physical embodiment of a unit. This is the definition means इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी डायरेक्ट मेजरमेंट किया जाता है तो किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड से मेज़र किया जाता है। जैसे आपको लंबाई नापनी है तो 1 मीटर आप लेंथ लीजिए, उससे उसको कंपेयर कीजिए कि ये कितने मीटर है। जैसे उसकी लंबाई 1.5 मीटर है तो आपने 1.58 मीटर करके उसको मेज़र कर लिया। तो स्टैंडर्ड से हमेशा स्टैंडर्ड को आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा। जैसे कि कपड़ा में मेजरमेंट करने के टाइम आपने देखा होगा कि जनरली शॉपकीपर्स एक मीटर यूनिट का एक लेंथ का स्केल रखते हैं, उससे फिर उसको कंपेयर करते हैं कि कितने मीटर आपको कपड़ा चाहिए तो वो उतना उससे नाप लेते हैं। तो दैट इज डायरेक्ट मेजरमेंट। इसी तरीके से लेंथ को तो डायरेक्ट मीटर से नाप लेंगे, वेट को एक किलोग्राम जैसे केजी वेट है तो वेट से आप कंपेयर करेंगे किसी भी चीज़ को, और उसको बैलेंस पर मीन्स तराजू पर तोल के उसको मेज़र कर लिया जाता है। ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। तो ये इस तरीके से मेजरमेंट को अपन डायरेक्ट मेजरमेंट कहेंगे कि किसी एक स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर किया और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इनडायरेक्ट मेजरमेंट इज एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि डायरेक्ट मेजरमेंट हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट जनरली यूज़ किया जाता है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में देखिए क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट बाय द डायरेक्ट मेथड इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, फिजिबल एंड प्रैक्टिकलेबल। These methods in most of the cases are inaccurate because they involves human factors। क्योंकि जैसे डायरेक्ट मेजरमेंट में आप ह्यूमन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली उसमें कुछ ना कुछ एरर होने की संभावना है और एग्जैक्ट मेजरमेंट करना संभव नहीं है। दे आर ऑल्सो लेस सेंसिटिव। जो डायरेक्ट मेजरमेंट है वो लेस सेंसिटिव है, हैंस द डायरेक्ट मेजरमेंट आर नॉट परफॉर्म्ड एंड आर रेयरली यूज, इसलिए उनको बहुत कम यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को आप किसी दूसरे डिवाइस से मेज़र करके और उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। जैसे कि टेम्परेचर को मेज़र करना है और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए आपको थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो मरकरी की लेंथ जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो अपन लेंथ की टर्म्स में मरकरी जितना लेंथ में बढ़ेगा उसको कैलिब्रेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो जब आप किसी भी हॉट बॉडी से किसी थर्मामीटर को कनेक्ट करेंगे तो वो मरकरी की लेंथ को बढ़ाएगा, उस लेंथ को अपन मेजर करके टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मींस इसमें किसी ना किसी ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आपने थर्मामीटर यूज़ किया, इसी तरीके से प्रेशर मेजरमेंट के लिए आपने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ कर लेते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, उसमें आप कोई भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो वोल्टेज जनरेट करेगा, तो वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आप मेजर कर लेंगे। इसी तरीके से कोई भी जैसे मैकेनिकल प्रेशर सेंसर्स हैं जैसे बेलोज, बॉर्डन ट्यूब, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनकी लेंथ में चेंज आएगा, तो उस लेंथ की मेजरमेंट को अपन कैलिब्रेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इस तरीके से इनडायरेक्ट मेजरमेंट किए जाते हैं। जैसे टेम्परेचर के लिए बहुत सारे डिवाइसेज है, थर्मोकपल है, थर्मिस्टर है, RTD हैं। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस के चेंज के फॉर्म में आप उसको टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। यही दोनों इनडायरेक्ट मेजरमेंट बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो डिफरेंट कंडीशंस पे अलग अलग रीडिंग देते हैं, उसके बेसिस पे अपन एनालिसिस करते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए आपको हर बार जैसे लेंथ मेजर करनी है तो 1 मीटर आपके पास होना चाहिए, वेट मेजर करना है तो 1 केजी वेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ वेट मेजर करने के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, छोटे छोटे वेट्स भी आपके पास होने चाहिए, तो इसलिए वो फिजिबल नहीं है एज कम्पेयर टू दिस इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट काफ़ी सिंपल रहता है, ईजी होता है, ईजी टू प्रोसेस होता है, इसको कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकता है और फिर इससे
कंट्रोलर्स वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं और वेरियस ऑपरेशंस इससे अचीव किए जा सकते हैं, रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी सिर्फ इनडायरेक्ट मेजरमेंट में ही संभव है, जबकि एरर्स वगैरह जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट में डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ह्यूमन जो है ह्यूमन मिस्टेक्स डेवलप हो जाती हैं, जिसे अपन ग्रॉस एरर भी कहते हैं। तो डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में ये डिफरेंस है कि डायरेक्ट मेजरमेंट तो बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, इनएक्यूरेट है, एरर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, लेस एरर प्रोड्यूस करता है, उसमें एरर की चांसेस कम हैं, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट में ये दो तरीके से मेजरमेंट किए जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। थैंक यू वेरी मच।